Good evening, everybody. Myself, Dr. AP Mohanty, Senior Chest Physician, जबलपुर। मैं आज GERD बच्चों में कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये बच्चे जो है अपन को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक है जो बच्चे 1 साल के नीचे रहते हैं और जो बच्चे 1 साल से 2 साल के और 3 साल के बच्चे उनमें में दोनों में GERD पाया जाता है। GERD मीन्स गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये दो प्रकार की होता है। एक है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, एक है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। वन इज ओनली रिफ्लक्स, अनदर इज रिफ्लक्स डिजीज। तो कैसे अपन पता करना पड़ेगा ये बच्चे को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स है कि बच्चे को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। तो इसको अपन को दोनों में अंतर पहले जानना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ, जैसे कोई भी बच्चे जैसे खाना जैसे खाते हैं तो उससे उसके पहले वो आहार नली के थ्रू में वो स्टोमक को जाता है। जो स्टोमक और आहार नली का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन जो होता है वहां पे एक वाल्व रहता है। वो वाल्व अगर किसी कारण से लूज हो जाता है तो क्या होता है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो इसोफेगस थ्रू में बाहर मुंह पे होके बाहर आ जाता है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स। अगर कोई ये बीमारी पुराना होते जा रहा है एवं दवाई देने के कि अपन कोई ट्रीटमेंट देने के बाद भी वो मान नहीं रहा है तो उसको अपन बोलेंगे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्क्राइब करेंगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स बच्चों में क्या होता है। बच्चों में अगर कोई भी बच्चा जैसे बच्चे को अपन को 1 साल के बच्चे को अपन दूध ही पिलाएंगे, तो दूध पिलाते हैं वो बच्चा अगर बार बार उल्टी कर देता है, अगर बच्चा को दूध पिलाने के टाइम में उसका गला में की छाती में दर्द हो रहा है, तब भी अपन को समझना चाहिए ये बच्चे को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। अगर वो बीमारी ज्यादा दिन तक टिक के रहता है, जैसे इलाज करने के बावजूद भी महीनों परेशान करता है बच्चे को, तो इसको अपन बोलेंगे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो इसमें क्या होता है, माता पिता को, फादर मदर को, उनको मालूम होना चाहिए ये बच्चे को ये एक बीमारी है, ये कोई ऐसा नहीं है। तो ये जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स जो है ये फिजियोलॉजिकल भी होता है। फिजियोलॉजिकल कैसे होगा, अगर अपन बच्चे को ओवरफीड कर दें कि कुछ कर दें तो उसको अपन फिजियोलॉजिकल गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो वो खाना जब आएगा बाहर वहां पे गला में भी दर्द हो सकता है, छाती में भी दर्द हो सकता है, बच्चे को मैंने सांस लेने में कभी कभी कठिनाई होता है। तो इस सबको जो है मैंने डिजीज रिफ्लक्स डिजीज होता है। तो माँ बाप को पता होना चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है तो इनको पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा के कि आहार रोग विशेषज्ञों को दिखा के उपचार करना चाहिए। अगर ये जो है घर में अपन पहले तो पता कर ले ये बीमारी, ये अपन डायग्नोसिस हो गया, हाँ ये बच्चे को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है, तो उसमें अपन कुछ घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। घरेलू उपचार क्या करेंगे, जैसे अपन को फीडिंग स्टाइल, बच्चे को अपन को क्या करना है, बच्चे को जैसे सपोज बच्चा पी लिया, पी लेने के बाद उसको कंधा में डाल के पीछे से थपड़ाना है, उसको बर्पिंग बोलते हैं। अगर बर्पिंग करेंगे तभी कुछ हद तक जो है वो राहत मिल सकता है। अगर बच्चे को उसमें बर्पिंग करने के बाद भी राहत नहीं मिल रहा है तो बच्चे को अपन को जैसे तुरंत लेटाना नहीं है, बच्चे को कुछ समय ये करने के फीडिंग करने के बाद उसको लेटा सकते हैं। इस सब का प्रक्रिया करने के बाद अगर नहीं मानता है तो फिर अपन उसका मेडिसिन दे सकते हैं जो कि स्फिंक्टर को, आपका गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर को टाइट करके रख सकता है। अगर टाइट कर रखेगा तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी कभी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स जो है वो अस्थमेटिक बच्चे में, जैसे अस्थमेटिक टाइप का बिहेवियर करता है, बच्चा को सांस फूलता है काफी जोर में, तो उसमें ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स के कारण क्या होता है ना, जब आप बच्चा जो गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर वो वोमिटिंग करता है, कुछ अमाउंट में वो एस्पिरेट भी कर जाता है, तो उसमें जो एसिड रहता है वो
एयरवेज में जाके ब्रोंकोस्पाज्म करता है, वो पेशेंट को भी श्वास फूलता है। तो कभी कभी ये इस बच्चे में माने अस्थमा टाइप का ट्रीटमेंट भी हो जाता है, लेकिन अपन को वो भी ध्यान देना चाहिए। कोई भी बच्चा को अगर जीआरडी है और अगर उसको सांस फूल रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, मैंने खाना दूध के बाद उल्टी हो जा रहा है, तो अगर इसमें होता है तो अपन को पहले जीआरडी एक्सक्लूड करना जरूरी है। तो ऐसे मामला में जैसे अपन को बच्चे का जीवन शैली में बदलाव पर्याप्त नहीं है, पेट में अगर एसिड उत्पादन होता है तो अपन एसिड को कम करने के लिए प्रयास करेंगे। तो अब अगर जैसे खाली एसिड के लिए अपन को H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं, तो जो पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लो डोज में बच्चे को दे सकते हैं। पेरिनॉर्म वगैरह दे सकते हैं जो कि आपकी स्फिंक्टर को टाइट करके रखेगा। तो ये सब है, मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर अपन को इसमें कुछ मैंने बच्चे को आराम नहीं मिल रहा है तो अपन पेडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट का सलाह ले सकते हैं, ताकि वो कुछ मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बाद कुछ उनको बच्चा को कुछ व्यायाम वगैरह सिखा के अगर कुछ अगर छोटा मोटा ऑपरेशन करना है वो भी करवा सकते हैं। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल डिजीज जो है बच्चे में भी होता है। अगर ये कंटिन्यूटी रहा, जब डिजीज हो गया तो बड़े में भी परसिस्ट करता है। तो बड़े में भी अपन क्या करेंगे, जैसे पीपीआई की सिरप वगैरह की टैबलेट वगैरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो एसिड जो है रिफ्लक्स को तो रोक सकता है। उसमें अपन को अगर बच्चा को आराम नहीं मिल रहा है, बच्चा का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, आप कंपेयर करोगे जो एक नॉर्मल बच्चा और एक जीआरडी बच्चा, जीआरडी बच्चा का ग्रोथ बिल्कुल ढंग से नहीं हो पाता है। तो ये माता पिता को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा का ग्रोथ 1 साल की 2 साल के बच्चा का जितनी होना चाहिए अगर हो नहीं पा रहा है, तो फिर अपन उसको पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा के, पेडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा के अपन जीआरडी एक्सक्लूड करना जरूरी है। क्योंकि अगर जीआरडी रहेगा बच्चा का ग्रोथ प्रॉपर हो नहीं पाएगा। तो इसलिए अपन को वो भी ध्यान देना है। अगर जीआरडी करेक्ट कर लेंगे तो बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ हो सकता है। तो ये जो है सिंपल ये है, अपन को पहले अपन समझना चाहिए ये क्यों हो रहा है। अगर हो गया है तो फिर अपन को उसको समाधान करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग को विशेषज्ञों की सलाह ले नहीं पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो मैंने गांव के जो ये लोग हैं जो बड़े सीनियर बने हैं उन लोगों का सलाह लेते हैं, लेकिन वो भी फायदेमंद है। घरेलू उपचार करके भी कभी कभी आपको बच्चा को फायदा मिल सकता है। तो इसमें जैसे अपन घरेलू जैसे उपचार में जैसे ज्यादा दूध, जैसे बच्चे को दूध पिलाए, माँ खुशी में बच्चे को ज्यादा दूध पिला देता है, तो अधिक मात्रा में दूध नहीं पिलाना चाहिए। अपन को कम कम करके ज्यादा बार दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर ज्यादा बार अपन देंगे लेकिन अमाउंट कम करके देंगे, ताकि वो स्फिंक्टर क्रॉस करके वो कंटेंट बाहर नहीं आएगा। तो ये भी एक अच्छा ये है, अपन को स्मॉल मील्स और मल्टीपल मील्स लेना चाहिए, ताकि बच्चा का जो है मैंने शरीर में ग्रोथ भी ठीक हो पाएगा, और बच्चा वोमिटिंग वोमिटिंग करेगा नहीं कि चेस्ट पेन की पेन एब्डोमेन नहीं हो। तो ये घरेलू उपचार के माध्यम से भी अपन इसको रोक सकते हैं। अगर इसमें देखेंगे अगर उसमें भी नहीं हो रहा है, तो फिर अपन वो बच्चे को जाके पीपीआई वगैरह दे के पेरिनॉर्म का ये मेटाक्लोप्रामाइड का ये सिरप वगैरह दे के उसको अपन रोक सकते हैं, ताकि अगर बच्चा का जितना सामुदायिक अगर विकास नहीं हो पा रहा है तो इसको अपन बार बार इसको मैं बोल रहा हूँ कि पीडियाट्रिशियन का सलाह लेके अपन इसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो बाल चिकित्सा जो गंभीर मामला में मुझे बताया, तो सर्जिकल करेक्शन की जरूरत पड़ सकता है। जैसे कि फंडोप्लाइकेशन फंडोप्लाइकेशन आपको मैंने अगर बहुत ज्यादा पेशेंट को बहुत ज्यादा हो रहा है तो फंडोप्लाइकेशन कर सकते। फंडोप्लाइकेशन मतलब
एक धागा से उसका जो स्फिंक्टर है उसको टाइट करना है, उसको बोलते हैं फंडोप्लाइकेशन। ये चिकित्सा मैंने जैसा जो पेडियाट्रिक्स गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जन जो है वो ही करते हैं। तो इसको अपन बड़ी संस्था में ये हो सकता है, ताकि जो है जैसे गैस्ट्रिक कंटेंट इजीली बाहर नहीं आए। ठीक है, तो इसको खाद्य पदार्थ में अपन को ज्यादा चिकनाहट चीज खाना नहीं देना है बच्चे को। ठीक है, बच्चे को अच्छा नींद सोने के लिए देना चाहिए। अगर बच्चा अच्छे से सोएगा और प्रॉपर ज्यादा फैटी चीज नहीं खाएगा तो भी ये कंटेंट बाहर ज्यादा नहीं आया। तो शिशुओं और बच्चों का भलाई अगर सुनिश्चित करने के लिए बाल चिकित्सा जीआरडी शीघ्र निदान और प्रभावी प्रबंधक आवश्यक है। लक्षणों की समझाकर उचित चिकित्सा सलाह लेकर और लिखित उपचार रणनीतियों की लागू करके देखभाल करता असुविधा के कम करने के और घाटा से प्रभावित बच्चों के इष्टतम बुद्धि और विकास के बढ़ावा देने के मदद कर सकते हैं। तो ये दिस इज इन नॉटसेल अबाउट जीईआरडी। अगर इसके बारे में आपको कुछ ज्यादा चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप जो आपको नियरेस्ट जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है उनको, की पेडियाट्रिशियन है, जो भी उपलब्ध है, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। तो उसके पश्चात अगर बच्चे के ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा है, बच्चा उल्टी कर रहा है, बच्चे का छाती में दर्द हो रहा है, बच्चे का सांस फूल रहा है, तो आप पेडियाट्रिशियन और जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की सर्जन, फिजिशियन, उन लोगों की सलाह ले सकते हैं। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बहुत कॉमन बीमारी है जो कि डे टू डे में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है। लेकिन आप उनको इसको ये करवाने के लिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। धन्यवाद।